अयोध्या के संबंध में आज हम आपको 6 ऐतिहासिक तथ्य बताने जा रहे हैं। साथियों, मैं कमलनयन दास, आपको मेरा राम राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्म भूमि है। सब पुरियों में एक अयोध्या भी है। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सब पुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया जिसे हरिद्वार कहते हैं, काशी, कांची, अवंतिका जिसे उज्जैनी कहते हैं और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अ आकार ब्रह्मा, य आकार विष्णु तथा ध आकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सब पुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। अब बता दें कि अयोध्या नगर की स्थापना हेतु स्थान चयन कैसे किया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। फिर वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। साथियों, अब बात करेंगे अयोध्या की स्थापना कौन किए। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरियाती और प्रीसद थे। इनमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा, यानी कि त्रेता से द्वापर के अंत तक। बेंटली एवं पारजिस्टर जैसे विद्वानों ने ग्रह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना है। इस वंश के राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक हैं। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है।
राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। लोग इसे सीधे भगवान नहीं कहे हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे अयोध्या पर कौन कौन शासन किया। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यही जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभ देव जी के साथ 4 अन्य तीर्थकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने भी अयोध्या यानी साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर यानी कि झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का वृद्धरथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। अब बात करेंगे मध्यकाल में अयोध्या का क्या हाल था। वृद्धरथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शंकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल 1440 ईस्वी में था। वही 1526 में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। यह प्रथम बार मंदिर तोड़ा गया, उससे पहले कभी नहीं तोड़ा गया था। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब
मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंदन जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।